नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में। हम आदिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल में निर्गुण काव्य धारा को हम पढ़ चुके हैं और अब हम देख रहे हैं सगुण काव्य धारा को। सगुण काव्य धारा में भी हम राम काव्य को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम देख रहे हैं कृष्ण काव्य को। कृष्ण काव्य में हमने क्या क्या देखा अभी तक वो एक बार मैं बता देती हूँ। कृष्ण काव्य धारा के संबंध में विशेष तथ्य हम देख चुके हैं। कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्तियां क्या क्या थी हम वो देख चुके हैं। कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय कौन कौन थे उनके केवल नाम अभी तक हमने देखे हैं और इनमें हम निम्बार्क संप्रदाय को देख चुके हैं और इसके अंतर्गत जितने भी कवि थे हम सबको देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय को, जिसके प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश। प्रवर्तन का समय है 1534 ईस्वी। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लास देखिएगा, क्योंकि अगर हम बीच में से पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का स्वरूप क्या है? नित्य विहारी है। इस संप्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा माना गया है। इस संप्रदाय में राधा की उपासना तत्व सुखी भाव से की जाती है। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा और कृष्ण दोनों की ही मूर्तियां नहीं होती। एक ताम्र या स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। इसे लाल कपड़े पर रख कर इसी की उपासना की जाती है। इसे गद्दी सेवा कहते हैं। और इसका जो माथे पर टीका लगाया जाता है ना, वो इस प्रकार का होता है। 2 लाइन होती है साइड में और बीच में बिंदी होती है। इस संप्रदाय के उपासक सफेद चंदन की 2 खड़ी रेखाओं के मध्य एक काली बिंदी लगाते हैं। सफेद चंदन की रेखाएं कृष्ण तथा काली बिंदी राधा का प्रतीक है। अब इसमें कौन कौन से कवि हैं हम वो देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से कवि आते हैं हम वो देख लेते हैं। एक तो है गोस्वामी हित हरिवंश, जो कि प्रवर्तक हैं। हरि राम व्यास, चतुर्भुज दास, हठी जी, नेही नागरीदास, ध्रुवदास। अब एक एक कवि को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं गोस्वामी हित हरिवंश को, जो कि मोस्ट है। इनका जन्म हुआ 1502 ईस्वी में, निधन हुआ 1572 ईस्वी में। कुछ आलोचक निधन का वर्ष 1552 ईस्वी मानते हैं। इनकी रचनाएं हैं स्फुटवाणी ब्रजभाषा में, यमुनाष्टक संस्कृत में 8 पद है, हित 84 ब्रजभाषा में 84 पद है, राधा सुधा निधि संस्कृत में 170 श्लोक हैं। गोस्वामी हित हरिवंश को राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। गोस्वामी हित हरिवंश के निधन पर हरिराम व्यास ने कहा था, बड़ो अभागे अनन्य सबा उठी गयो ठाट सिंगार, हुतो सब रस रसिकन को आधार। आलोचकों के कथन। ब्रज भाषा का जैसा समृद्ध और प्रांजल रूप हित हरिवंश की वाणी में स्फुटित हुआ, वैसा अन्य किसी भक्त कवि की रचना में नहीं हुआ। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। अब देख लेते हैं दामोदर दास सेवक जी के नाम से भी इनको जाना जाता है और इनकी रचना है सेवक वाणी। इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है। नेही नागरीदास की रचना है राधाष्टक। अब देख लेते हैं ध्रुवदास को, जो कि मोस्ट है। ध्रुवदास का जो समय है वो है 1573 से 1643 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं की संख्या 37 मानी जाती है शुक्ल जी के अनुसार, 40 मानी जाती है योगी हरि के अनुसार और 42 मानते हैं मिश्र बंधु और डॉक्टर नगेंद्र। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, जीवन दशा लीला, दान लीला, मान लीला, नित्य विलास लीला, जुगल ज्ञान लीला, वन विहार लीला, भक्त नामावली। और ये भक्त नामावली जो रचना है यह मोस्ट है। अब देख लेते हैं चतुर्भुज कायस्थ को। चतुर्भुज कायस्थ, इनकी रचनाएं हैं द्वादश यश, मधुमालती, भक्ति प्रताप। हरिराम व्यास। हरिराम व्यास का जो समय माना जाता है वो 1492 ईस्वी के लगभग डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार और 510 ईस्वी के आसपास अन्य आलोचकों के अनुसार माना जाता है।
रचनाएं हैं इनकी व्यासवाणी 758 पद है, 148 दोहे हैं। रागमाला 604 दोहे हैं। स्वधर्म पद्धति संस्कृत में है और एक रचना है नवरत्न। और अब हम देखेंगे चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय को। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। भक्ति का दार्शनिक आधार है अचिंत्य भेदाभेदवाद। टिप्पणी: जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ नामक ग्रंथ में अचिंत्य भेदाभेदवाद की व्याख्या की। कृष्ण का स्वरूप, इसमें जो कृष्ण का स्वरूप है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम, विज्ञान स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म। इस संप्रदाय में भक्ति के निम्नलिखित 5 भेद स्वीकार किए गए हैं: शांत, सख्य, वात्सल्य, मधुर, दास्य। इस संप्रदाय में राधा के परकीय स्वरूप को मान्यता दी गई है। अब इसके प्रमुख कवि देख लेते हैं। प्रमुख कवि हैं चैतन्य महाप्रभु, राम राय, सूरदास मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, भगवान दास, माधव दास माधुरी, भगवत मुदित। और अब एक एक कवि को हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं चैतन्य महाप्रभु को, जो कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म हुआ 1486 ईस्वी बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर। निधन हुआ 1533 ईस्वी में। और इनके बचपन का नाम है विशंभर। घर के अन्य नाम: चोरांग, गौर, निमाई। गुरु का नाम है केशव भारती और इनकी पत्नी का नाम है विष्णु प्रिया। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद की टीका गोविंद भाष्य नाम से लिखी। चैतन्य महाप्रभु विद्यापति की पदावली के पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाया करते थे। अब देख लेते हैं सूरदास मदन मोहन को। इनका जन्म हुआ 1513 ईस्वी के आसपास डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। बाबा कृष्णदास के ने इनके 105 पदों का संकलन सुहृद बानी के नाम से किया। ये अकबर के दीवान थे। एक बार अकबर के खजाने में 13 लाख संडीलें स्वर्ण मुद्राएं आई। इन्होंने वे सारी मुद्राएं साधु सन्यासियों में बांट दी थी तथा खजाने के पास निम्नलिखित पद लिखकर वृंदावन चले गए। 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिलके गटके, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। अब देख लेते हैं गदाधर भट्ट को। गदाधर भट्ट का जो समय है वो है 1540 से 1565 ईस्वी के मध्य। मिश्र बंधुओं ने इनकी निम्नलिखित 2 रचनाओं का उल्लेख किया है। एक तो है बानी और एक है ध्यान माला। अब देख लेते हैं चंद्र गोपाल को, जो कि मोस्ट है। चंद्र गोपाल की रचनाओं को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो संस्कृत में रचित रचनाएं और ब्रज भाषा में रचित रचनाएं। संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं श्री माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक। और ब्रज भाषा में है चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, चौरांग अष्टयाम, राधा विरह, ऋतु विहार। और अब देख लेते हैं भगवत मुदित को। भगवत मुदित की रचनाएं हैं वृंदावन शतक, रसिक माल, हित चरित्र, सेवक चरित्र। और भगवान दास की रचनाएं हैं कृष्ण रस माधुरी। भगवान दास की रचनाएं हैं कृष्ण रस माधुरी, एक ही रचना है इनकी। तो आज हमने 2 संप्रदायों को देखा। आगे के जो संप्रदाय हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं केवल पढ़ती हूँ और पढ़ने से रिवीजन होता है। अगर इस रिवीजन में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ, अगर लिखकर मैं पढ़ाती तो उसमें टाइम लगता, लेकिन केवल पढ़ने में समय नहीं लगता है। लेकिन एक क्लास से ज़्यादा मैटर मैंने आपको ये 10 मिनट में कराया है। तो आगे का जो मैटर है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।